मित्रों सीताराम। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रारब्ध कर्म क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मित्रों, जो मनुष्य का ये जन्म है ये प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से होता है। मित्रों, अगर आपके पुण्य कर्म ज्यादा हैं तो आपको सुख मिलेगा, और मित्रों अगर आपके पाप कर्म ज्यादा हैं तो आपको दुख ही मिलेगा। मित्रों, कहा तो ये जाता है कि प्रारब्ध कर्म जो है वो अमिट होते हैं, यानी उसको साधक या जातक को भोगना ही पड़ता है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस अगर आप नाम जाप करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें सहारा मिल जाएगा, क्योंकि आप प्रभु की शरणागत हैं। और मित्रों, जो प्रभु की शरणागति में होता है मित्रों, उसको इन केन जो पापों से छुटकारा है वो मिल ही जाता है, और कोई ना कोई माध्यम ऐसा मिल जाता है कि उसके जो प्रारब्ध कर्म है वो ज्यादा उसे परेशान नहीं कर पाते हैं। अब मित्रों, किसी का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब हमें प्रारब्ध कर्म भोगना ही है तो फिर हम राम नाम का जाप क्यों करें। मित्रों, जो हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा है ये बहुत ही जन्मों का लेखा जोखा है, और इसमें पाप और पुण्य दोनों तरह के जो कर्म हैं वो इसमें रहते हैं। और मित्रों, जो हमें ये जन्म मिला हुआ है, इस जन्म के लिए जो हमें अच्छे और बुरे जो कर्म हैं उनको भोगना है। तो मित्रों, जो हमें कर्म को भोगना है तो वो तो भोगना ही है, लेकिन मित्रों जो हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म पड़े हुए हैं वो इस राम नाम जाप से धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और मित्रों, जब आप राम नाम का सहारा ले लेते हैं तो मित्रों जो आज के कर्म हैं ये आपके धीरे धीरे सुधर जाते हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म होते हैं, जिससे आपको अगले जीवन में पुण्य कर्मों का खाता ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको हमेशा ही सुख मिलता है। मित्रों, इसके साथ ही जब आप नाम जाप करते हैं तो जो आपके पुराने संचित कर्म हैं ये भी धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। मित्रों, जब आपके पुराने पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और जो क्रियमाण कर्म जिसे वर्तमान के कर्म कहते हैं ये आपके अगर अच्छे हो जाएंगे तो मित्रों निश्चित ही है कि मनुष्य को अपने अगले जीवन के लिए बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा, यानी पाप कर्म बहुत ही कम होंगे और पुण्य कर्म ही ज़्यादा होंगे। और मित्रों, अगर साधक ने अगर नाम जप बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो मित्रों उसको मुक्ति भी मिल सकती है। मित्रों, आपको हम एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। मित्रों, एक साधु थे और वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। मित्रों, एक बार वो इसी तरह से घूमते घामते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने सोचा चलो आज यहीं स्नान कर लें और लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दें। मित्रों, जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल को जमीन में रखा और अपने कपड़े उतारने लगे, इसी बीच में 50 लोग आ गए और मित्रों कहने लगे यही चोर है, यही चोर है और इसको मार डालो। मित्रों, यह सुनकर जो साधु बाबा थे बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वो तो साधु थे, उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं था। लेकिन मित्रों चूंकि प्रारब्ध है और भोगना है तो मित्रों उन्होंने कहा, जो मारने के लिए आए थे उनसे कहा कि भैया ऐसा है, हम स्नान कर लें और अपने लड्डू गोपाल को नहला दें, उसके पश्चात आप हमें मार डालना। तो इस बात पर वो जो 50 लोग थे वो तैयार हो गए। अब साधु बाबा ने सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहलाया और खुद भी नहाया, और इसी बीच में उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमने तो इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हमें लोग मारने आ जाएं। तो मित्रों, प्रभु ने उनसे कहा कि देख बेटा,
तूने पिछले जन्म में 50 लोगों का मर्डर किया है। और मित्रों, वो तो अच्छा है कि आज 50 लोग एक साथ आ गए, नहीं तो तेरे को अनेकों जन्म में ये जन्म लेना पड़ता और इस प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता। इसलिए अच्छा है कि तू पूजा करने के पश्चात बाहर आ जा और उन लोगों से कह दो कि भैया तुम हमें मार डालो, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार ही मरना है, नहीं तो आपको 50 बार पुनः पुनः मरना होगा। अतः हम मित्रों कह सकते हैं कि अगर हमारे प्रारब्ध कर्म में पाप ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा परेशानी होगी, और जो जो इस जन्म के लिए निश्चित किए गए हैं वो निश्चित ही भोगना पड़ेगा। और मित्रों, अगर हमारे पुण्य कर्म हैं तो हमें इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिलेगा। मित्रों, राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा था, इसलिए उन्हें भी श्राप लगा हुआ था और मित्रों उनको भी पुत्र वियोग में जान गंवानी पड़ी। मित्रों, रामकृष्ण परमहंस जी बहुत बड़े काली माँ के साधक थे, लेकिन मित्रों अंतिम समय में उन्हें भी कैंसर रोग हुआ और उन्होंने हंसते हंसते उस कैंसर रोग को झेला। बस मित्रों, प्रभु की भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो आपके कठिन से कठिन प्रारब्ध कर्म को भोगने में मदद कर सकता है। और मित्रों, इतनी मदद कर सकता है कि जैसे बरसात में आप छाता लेकर जाएं तो ज़्यादा बारिश से आप नहीं भीगेंगे, लेकिन मित्रों आपको छींटे तो आएंगे ही आएंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।